लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। fx कैसे डिफाइंड है? अगर x -1 से इक्वल और ग्रेटर है तो वैल्यू है -2। अगर x -1 से क्या है, यहाँ पे सॉरी x जो है -1 से छोटा और उसके इक्वल है, और इधर x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा और उसके इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू है 2x। और अगर x 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। हमने इसी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन की ब्रेकेज एक तो -1 पर है और किस पर है 1 पर, तो हम किस पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1, और किस पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए पहले -1 पर चेक करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ -1। देखिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू -1 पर, तो पहले f ऑफ -1 चेक करेंगे। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f ऑफ x। -1 नेगेटिव मीन्स -1 से छोटी, -1 से छोटी, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या आएगी -2 आएगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव -2। तो कांस्टेंट पे तो लिमिट काम ही नहीं करती, तो वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। इसी तरीके से देखिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये होगी लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x मींस -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव 2x। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को -1 प्लस h एज x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव s टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 इंटू में -1 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h। h को जैसे 0 टेंड कराएंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, सॉरी -2 आ गई। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में -2, राइट हैंड लिमिट में -2, f ऑफ -1 भी क्या है -2। तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है -1 पर क्या है कंटिन्यूअस। तो यहां हम लिख देंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f ऑफ x is equal to limit x tends to -1 positive f of x is equal to f of -1। तो हम क्या कह देंगे, therefore fx is continuous at x equal to -1। अब हम किस पे चेक करेंगे बच्चों, एक 1 पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे 1 पर। अब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं at x equal to 1। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, f of 1। f of 1 देखिए क्या होगा, f of 1 जब x क्या है 1 के इक्वल, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1, क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x मींस 1 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx की जगह आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को 1 माइनस h एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 इंटू में 1 माइनस h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h। अब h को 0 टेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट और फाइंड करेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x मींस 1 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2। तो इस पे तो लिमिट काम ही नहीं करेगी, क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 2 ही आ गई। तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, 1 पर। तो देखिए हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो हम क्या देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, कहता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय। देखो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, f(x) क्या है, ax प्लस 1 कब है, जब x 3 से लेस और उसके इक्वल है, ठीक है। और अगर x 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन की डेफिनेशन है bx प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देखिए ये फंक्शन 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने ये चेक कर, इसमें ना a और b में रिलेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, a और b में रिलेशन। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन क्या है 3 पर कंटिन्यूअस, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पहले हम क्या करते हैं, उन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे, उन तीनों को इक्वल रख देंगे। वहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगी किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो देखिए एफ ऑफ 3 क्या होगा, एफ ऑफ 3 होगा 3 इंटू में a प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x, 3 नेगेटिव मींस 3 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ax प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ax प्लस 1, सॉरी ax प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को 3 माइनस h, एज x टेंड्स टू 3 नेगेटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 a x की जगह हमने पुट कर दिया 3 माइनस h प्लस में 1, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 3a माइनस ah प्लस में 1, h को 0 टेंड करा दो तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट और फाइंड करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, इन 3 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, bx प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3। अब यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 3 प्लस h एज x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 b इंटू में 3 प्लस h प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 3 3b प्लस में bh प्लस 3, h को 0 टेंड करा दो तो ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3, ठीक है। देखिए एफ ऑफ 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट की तो वैल्यू सेम आ गई, और राइट हैंड की वैल्यू क्या है, b 3b प्लस 3। तो नेक्स्ट में देखिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ 3, इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब देखिए 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1, और ये क्या है 3b प्लस 3, और ये क्या है 3a प्लस 1। अब 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1 दोनों क्या है, सेम वैल्यू, तो एक को हटा देते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 इधर जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3b प्लस 3 माइनस 1, और 3a किसके इक्वल हो गया, 3b प्लस 2 के। अब इस 3 को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, 3b प्लस 2 बाय 3। अब 3 को इन दोनों के नीचे अलग अलग ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2 बाय 3। तो ये क्या है हमारी, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन।
ये वही रिलेशन है जो हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। देखो लैम्डा क्या है, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है लैम्डा इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स जो है लेस है 0 से या उसके इक्वल है, और एफ एक्स 4x प्लस 1 है कब, जब x ग्रेटर है 0 पे, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसे कहने का मतलब क्या है कि भाई लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूस, और कहता है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और कहता है लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, पहले तो हमने ये चेक करके बताना है कि भाई लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूस है, फिर उसके बाद हमने ये चेक करके बताना कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूस। चलिए चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए इसको तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ेंगी। पहले तो एफ ऑफ 0, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों वैल्यू सेम इक्वल आ जाती हैं तब हम वहां से लैम्डा के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो पहले एफ ऑफ 0 देखो क्या है, 0 पर ये डेफिनेशन लैम्डा इनटू में 0 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 0। देखो 2 इंटू में 0 0, 0 माइनस 0 0, और ये क्या है लैम्डा इंटू में 0, क्या वैल्यू होगी 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x 0 नेगेटिव मींस 0 से छोटी वाली फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे लिमिट को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x को 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 लैम्डा इनटू में 0 माइनस में h का होल स्क्वायर माइनस में 2 0 माइनस h। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर, और देखिए 0 माइनस h क्या हो जाएगा प्लस का 2h। अब h को 0 टेंड करा दो, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू में 0 0, और दोनों के एडिशन 0, और 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x मींस 0 से बड़ी वैल्यू। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 4x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1। अब x को क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h, लिमिट चेंज कर देंगे, x को पुट कर देंगे 0 प्लस में h एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 4 इंटू में 0 प्लस h प्लस में 1, h को 0 टेंड करा दो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 0 प्लस h ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस में 1। ठीक है, 4 इंटू में 0 0, क्या वैल्यू होगी 1 आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो आप क्या लिख दोगे हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। हम क्या लिख देंगे देयरफॉर fx is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda। भाई लैम्डा की किसी भी वैल्यू, लैम्डा को यहाँ पे कुछ भी रख लो, फंक्शन जो है कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमसे यही पूछा था कि भाई लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे 0 बन गया, लैम्डा का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो लैम्डा को यहाँ पे कुछ भी रख लो, ये फंक्शन कभी भी 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 1 की। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1। देखो 1 0 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा क्या रहेगी, 4x प्लस 1 रहेगी। तो पहले f(1) बात कर लो। f(1) मीन्स x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, 4x प्लस 1 मीन्स 4 इंटू में 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव मीन्स 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 से जो थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, 4x प्लस 1, और ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 1 माइनस एच एज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 x को चेंज कर देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस h प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 4h प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 4h, और h को 0 टेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू में 0 क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x मींस 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी। तो उसके लिए हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, 4x प्लस 1। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 4x प्लस 1, या लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 1 प्लस h एज x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 प्लस h प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 4 4 इंटू में h 4h प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस 4h। अब h को 0 टेंड करा दो, क्या वैल्यू आ गई 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx is continuous at x equal to 1 for any value of lambda। देखिए at x equal to 1, यहाँ पे lambda का तो कोई रोल नहीं है, तो lambda के कुछ भी वैल्यू रखते रहो, तो फंक्शन हमेशा at x equal to 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहते हैं, शो दैट द फंक्शन gx क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, देखिए इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल नंबर 15 में बता चुका हूँ। एग्जांपल शायद 15 या 16 है। एग्जांपल नंबर 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर ही है। अगर किसी ने वीडियो, अगर आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो क्वेश्चन को करने के से पहले एग्जांपल नंबर 15 की वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है क्या। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसमें आप 3 वैल्यू देते हो, कंप्लीट इंटीजर है तो 3 ही देना। सपोज कर लो आपने इसने 3.2 दे दी, अब 3.2 देखो नंबर लाइन पर कहाँ रहेगा, 0 1 2 3 4, 3.2 समथिंग इधर रहेगा। अब इससे छोटे देखो इंटीजर कौन कौन से हैं, 3 2 1 0, आगे छोटे होते जा रहे हैं। और इन सब छोटों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 3, तो किसको दे देगा, 3 को दे देगा। इसी प्रकार मान लो अगर आपने 3.4 दे दिया, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह 3.4 रख दिया, तो 3.4 देखो यही रहेगा। अब इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से, 3 2 1 0, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, 3, तो ये क्या दे देगा, 3 दे देगा। अगर आप इसमें 3.9999 समथिंग देते रहोगे, ये क्या 4 से छोटा, और इससे छोटे इंटीजर कौन से हैं, जो कंप्लीट नंबर है वो क्या है, 3 2 1 0, इन सब में ग्रेटर कौन है, 3, तो क्या दे देगा, 3 दे देगा। अगर आप 4 दोगे
तो 4 क्या कंप्लीट नंबर। अगर मान लो आपने 4.5 दे दिया, 4.5 क्या है, 4.5 से छोटे इंटीजर कौन से हैं, 4, 3, 2, 1, 0। अब इन सब में ग्रेटर कौन सा, 4, तो क्या दे देगा 4 दे देगा। ठीक है, मीन्स उससे छोटे जितने भी इंटीजर होंगे उन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा उसको ये दे देगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन gx, देखो gx क्या है, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये हमारे को फंक्शन गिवन है, इज डिसकंटिन्यूअस। हमने ये शो करके देखना ये डिसकंटिन्यूअस है किस पर, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स मींस 1 2 3 4 5 6 सॉरी 0 1 2 3 अप टू सोन, -1 -2 अप टू सोन, इन सब पर क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हेयर x ये जो हमें दिया हुआ ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इंटीजर 2 बार लिखा गया। ठीक है, हमने इस सब पर क्या दिखाना है, डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। तो मैंने मान लिया लेट a बिलोंग्स टू z बी एनी इंटीजर। a क्या है, कोई ऐसा इंटीजर है, वो 1 2 3 4 अप टू सोन भी हो सकता है, 0 -1 -2 अप टू सोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर a की बात करता हूं, g ऑफ a क्या होगा, g ऑफ a यही तो होगा a माइनस दिस, और ये a क्या है, एक कंप्लीट इंटीजर है तो ये क्या देगा, a तो देगा, a माइनस a क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव g ऑफ a। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये a कोई भी एक इंटीजर है, a नेगेटिव मींस a से छोटी वैल्यू, a से छोटी वैल्यू, तो ये a माइनस, इससे जो छोटा नंबर है वो क्या होगा a-1, और इससे बड़ा क्या होगा a+1। अब मैंने a नेगेटिव दिया है, ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर, कंप्लीट है तो नहीं है ना, कंप्लीट इंटीजर तो नहीं है, उससे छोटा नंबर है ना। तो देखिए क्या होगा g ऑफ a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फंक्शन की डेफिनेशन g ऑफ x है ना, g ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को a को चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को a माइनस h, एज x टेंड्स टू a नेगेटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की जगह आ गया a माइनस h, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह रख दिया a माइनस h। ठीक है, a माइनस h मीन्स a से छोटी वैल्यू, a से छोटी वैल्यू, क्योंकि h हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव अटेंड करता है। तो अगर मैं इसमें a माइनस h पुट करूंगा तो ये a से छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमें क्या देगा, a-1 देगा। ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाला स्टेप है, इसके लिए क्या आएगा a-1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a-1, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस में 1, a से कैंसिल, और h को 0 टेंड करा दो तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और अब देखिए, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, मींस a से बड़ी वैल्यू, a से बड़ी वैल्यू, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, अब यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को a प्लस h, एज x टेंड्स टू a पॉजिटिव s टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस, सॉरी इस x की जगह क्या आएगा, a प्लस h माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस h। और अब ध्यान से देखिए, अगर ये a है, a प्लस h क्या होगी, इससे बड़ी वैल्यू होगी, बट एक कंप्लीट नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि h जो है 0 को टेंड कर रहा होता है, थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a प्लस h डालेंगे तो क्या देगा, a देगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a से कैंसिल,
अब h को 0 टेंड कराएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 0, तो मींस ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। तो हम क्या कहते हैं कि भाई gx जो है डिसकंटिन्यूअस अब नहीं है किस पर, a पर a को हम क्या लेके चले थे, कोई भी इंटीजर लेके चले थे, तो ये सभी इंटीग्रल वैल्यू पर क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to a positive f of x। तो हम क्या कह देंगे therefore fx is discontinuous at x equal to a but a belongs to z। ठीक है, तो therefore fx is discontinuous at all integral values। इन सभी इंटीजर पर ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। कहता है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर क्या है कंटिन्यूअस। तो देखिए हमें फंक्शन क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन और ये साइन फंक्शन, दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूअस। और हमें पता है दो कंटिन्यूअस फंक्शन की सब्ट्रैक्शन वो भी क्या होते हैं कंटिन्यूअस, तो फंक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस। तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए we know polynomial function and sine function are continuous function। ठीक है, also the subtraction of two continuous function is continuous। therefore fx क्या है ये x स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब आप बात सोचो कि भाई हमें तो x इक्वल टू पाई के बारे में कहा है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पाई पर भी क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये एक तो ये मेथड है। दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कंसीडर करो, पहले फाइंड करो f ऑफ पाई, फिर फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, फिर फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x, और इन तीनों को क्या दिखा दो इक्वल। ये भी क्या रहेंगे कंटिन्यूअस रहेंगे और इसकी वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो और इससे भी, आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो।